नमस्कार दोस्तों, स्वागत है चौधरी इकोनॉमिक्स चैनल पे। अभी हम सॉल्यूशन करेंगे यूजीसी नेट इकोनॉमिक्स का एग्ज़ाम जो री एग्ज़ाम हुआ था अभी, और ये एग्जैक्ट क्वेश्चन है। मैंने स्टूडेंट्स को बोला था कि याद करके आना, जिनके चांस नहीं थे क्वेश्चन याद करके आना, कोशिश करना जैसे जैसे स्टूडेंट्स ने बताया। और ज़्यादातर मैथमेटिकल क्वेश्चन है, उनका सॉल्यूशन करेंगे। और जो लोग बोल रहे हैं कि पेपर बहुत ईजी था, मतलब जनरली लोग बोल रहे हैं कि री एग्ज़ाम के कंपैरिजन में, पहले वाली एग्ज़ाम के कंपैरिजन में, जून वाली के एग्ज़ाम के कंपैरिजन में ये इजी था। तो जैसा कि मेरा असेसमेंट है, ज़्यादा इजी नहीं था, लेंथी था पेपर। तो हो सकता है कि पिछली बार आउट ऑफ सिलेबस टाइप के क्वेश्चन आ गए थे इंडियन इकोनॉमी में, इस बार अंदर से आए, लेकिन पेपर लेंथी था। तो ऐसा नहीं है कि कट ऑफ बहुत ज़्यादा है ना ऊपर चला जाएगा। पेपर लेंथी था और लोगों के क्वेश्चंस छुट्टे भी हैं बहुत सारों के। और पिछली बार जो पैसेज आए थे 10 क्वेश्चन, वो डायरेक्ट आए थे, कंप्रहेंशन टाइप का आया था पिछली बार के पैसेज, और इस बार के पैसेज थोड़े अच्छे आए हैं, तो मॉडरेट लेवल ही कहेंगे। सो डायरेक्ट हम चलते हैं पैसेज पे। सो ये पैसेज जो हमारे पास आई थिंक बहुत सारे लोगों के लिए 145 से लेके 150, 146 से 150 तक के 5 क्वेश्चन ऐसे आए थे, जिसमें जीडीपी एट करंट प्राइस 2000 दे रखा था, 2000 करोड़, और करंट अकाउंट डेफिसिट 50 करोड़ दे रखा था। और अलग अलग अपने पास रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू रिसीट्स, कैपिटल एक्सपेंडिचर, कैपिटल रिसीट्स, इसमें 300 करोड़ दे रखा था, 250 करोड़, 100 करोड़, 150 करोड़, और उसमें इंटरेस्ट 90 करोड़ दे रखा था। और ग्रोस जीओसी जो बोलते हैं, ग्रांट टू स्टेट्स फॉर कैपिटल फॉर्मेशन, ऐसा कुछ कैपिटल एसेट का 20 करोड़ दे रखा था। टैक्स रेवेन्यू रिसीट्स में से टैक्स रिसीट्स 200 दे रखा था, और नॉन टैक्स रिसीट्स 50 दे रखा था। और कैपिटल एक्सपेंडिचर में 25-75 ऐसे दे रखा था। और कैपिटल रिसीट्स में से कुछ 100 करोड़ दे रखा था, जितना याद रहा लोगों के। सो सबसे पहले हम निकालेंगे रेवेन्यू डेफिसिट, जो आएगा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसीट्स। सो ये 300 माइनस 250, सो ये आ जाएगा 50 करोड़। और ये जीडीपी का परसेंटेज पूछा है, जीडीपी अपने पास 2000 थी, तो आएगा 2.5%, 2.5%। फिर अपने को निकालना था ईआरडी, इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट। तो आपको पता है इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट में से ये जो ऐसी ग्रांट दी जा रही हैं जिनसे कैपिटल एक्सपेंडिचर फ्यूचर में उत्पन्न होगा, वो वाली हम हटा देते हैं। तो 50 करोड़ जो यहाँ आए थे, मतलब 300 माइनस 250 करने पे जो 50 आए थे, उनमें से 20 और माइनस करेंगे तो 30 आ जाएगा। फिर परसेंटेज ऑफ जीडीपी निकालेंगे, 30/2000 इंटू 100, तो ये आएगा 1.5%, 1.5% आ गया। फिर इन्होंने पूछा था ट्विन डेफिसिट। सो ट्विन डेफिसिट आई थिंक होता है फिजिकल डेफिसिट प्लस करंट अकाउंट डेफिसिट। सो कैड अपने पास अलग से दे रखा है। पहले फिजिकल डेफिसिट निकाल लेते हैं। फिजिकल डेफिसिट होता है अपने पास रेवेन्यू एक्सपेंडिचर प्लस कैपिटल एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसीट्स प्लस नॉन डेट क्रिएटिंग कैपिटल रिसीट्स। तो अपने पास डेट क्रिएटिंग कैपिटल रिसीट्स, लोन वगैरह, वो 100 दे रखा था 150 में से। यहाँ 150 करोड़ में से 100 करोड़ ये दे रखे थे, तो बचे कितने, 50 करोड़। तो वो वाली रिसीट्स जो कि डेट क्रिएट नहीं कर रही हैं, ओनली वही जुड़ते हैं इसमें। तो ये 50 जुड़ गए, ये 300 हो गए, ये 100 हो गए, दोनों एक्सपेंडिचर हो गया 400, और रिसीट्स, रेवेन्यू रिसीट्स पूरी जुड़ जाएंगी 250, 250 करोड़, और यहाँ से केवल 50 करोड़ जुड़ जाएंगे। सो 400 माइनस 300 करेंगे तो 100 करोड़ आएगा। तो ये 100 करोड़ आ गया फिजिकल डेफिसिट। और अगर इसका परसेंटेज निकालेंगे हम फिर से, तो 100/2000 इंटू 100, तो ये 5% आएगा जीडीपी का। ठीक है। और ट्विन डेफिसिट अपने को पूछा था, तो ट्विन डेफिसिट में 100 करोड़ और 50 करोड़ अपने पास कैड दे रखा है, करंट अकाउंट डेफिसिट स्टार्टिंग में। तो इसको जोड़ेंगे तो 150 करोड़ आ जाएगा, और 150 करोड़ जो होगा वो जीडीपी का 7.5% होगा। सो आई थिंक इस टाइप के क्वेश्चन थे। अगर आपको ये फॉर्मूले क्लियर है तो इसको ऐसे नहीं बोलेंगे, जैसे अब ये आया है ये क्वेश्चन, तो आप ऐसे नहीं बोल सकते इसको बहुत ज़्यादा ईजी है। अच्छा क्वेश्चन है, पिछली बार वाला जो पैसेज आया था उससे तो बहुत ज़्यादा टफ है, लेकिन कुछ क्वेश्चन ईजी भी आए। फिर नेक्स्ट वाले पैसेज पे चलते हैं। सो नेक्स्ट वाला पैसेज अपने पास आया था, कंपैरिजन आया था मोनोपोली का और परफेक्ट कंपटीशन। सो जैसे इसको आई थिंक ए बोला था, और ये बी और सी था। सो इस टाइप का चार्ट था जो आप देख पा रहे हो स्क्रीन पे। सो इसमें पूछ रखा था, 4-5 क्वेश्चन थे। एक क्वेश्चन तो ये था सिंपल कि परफेक्ट कंपटीशन और क्या होता है मोनोपोली में से कौन सा ज़्यादा इन्वायरमेंट के लिए फ्रेंडली है। सो ये थोड़ा सा वैसे है, हास्य, मतलब
कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन है, सो कंट्रोवर्शियल, बट इसका अगर मोस्ट प्रोबेबली आंसर यही होगा कि परफेक्ट कंपटीशन ज़्यादा बेटर है इन्वायरमेंट के लिए मोनोपोली से। तो एक तो ये हो गया। 4 क्वेश्चन डायरेक्ट ऐसे थे कि जैसे आपको पता है कंज्यूमर सरप्लस जो होता है वो परफेक्ट कंपटीशन में इतना होता है, ठीक है, और मोनोपोली में कितना बचा, मोनोपोली में केवल ऊपर वाला बचा, तो मोनोपोली का कितना कम हो गया, कंज्यूमर सरप्लस ए प्लस बी कम हो गया। ये ए रेक्टेंगल है और बी यहाँ वाला एरिया है, ठीक है। तो एक क्वेश्चन तो ये हो गया ए प्लस बी। फिर उन्होंने बोला प्रोड्यूसर सरप्लस कितना क्या चेंज हुआ प्रोड्यूसर सरप्लस में। सो प्रोड्यूसर सरप्लस पहले इतना सारा था पूरा नीचे, उसमें क्या हुआ, ए जुड़ गया, अब इतना हो गया, तो क्या हुआ, ए वाला एरिया जुड़ गया और सी वाला कम हो गया। तो एक तो क्वेश्चन ये था कि ए जुड़ गया और सी हो गया, एक था कि कितना चेंज आया, तो ए माइनस सी। सो 3 क्वेश्चन हो गए। चौथा क्वेश्चन आई थिंक इसी से रिलेटेड था कि डेड वेट लॉस, हाँ चौथा था डेड वेट लॉस कितना हुआ। सो डेड वेट लॉस जो ये वाला पार्ट है ना, ये वाला डेड वेट लॉस हो जाएगा बी प्लस सी। सो मैंने 5 क्वेश्चन एक्सप्लेन कर दिए जो इस पैसेज पे आए थे और ये एग्जैक्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट पे चलते हैं। फिर अपने पास डिफरेंशिएशन का आया था 1 प्लस एक्स बटा 1 माइनस 2x। सो एक तो ये u और v मान के कर लो, इससे होता है v स्क्वायर v डी यू डी एक्स माइनस यू डी यू डी एक्स, इससे होता है। या हम कर सकते हैं, एक तो ये मेथड है, ठीक है, एक है 1 माइनस 2x को p मान लो, तो माइनस 2 dx को dp मान लो, फिर इसको p में कन्वर्ट करके कर लो। तो अगर हम u v वाली से करेंगे तो यहाँ पे v को ऐसा कैसे रख दिया, v नीचे वाला 1 माइनस 2x, इसको ऐसा कैसे रख लिया, डी यू बाई डी एक्स हो जाएगा 1, 1 प्लस एक्स का एक डिफ्रेंशिएशन यहाँ से 1 से मल्टीप्लाई कर दिया, माइनस u को ऐसा कैसा रख दिया 1 प्लस एक्स, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे डी वी बाई डी एक्स, 1 माइनस 2x का डी वी बाई, ये v है तो डी वी बाई डी एक्स माइनस 2 हो जाएगा और नीचे आ जाएगा v का स्क्वायर। तो इसको अगर हम सरल करेंगे 1 माइनस 2x प्लस माइनस 2 इंटू माइनस 1 प्लस 2 हो जाएगा, और जैसे ये है माइनस 1 प्लस एक्स और माइनस 2, सो ये हो जाएगा माइनस 2 और बाहर माइनस का प्लस 2, और यहाँ से आ जाएगा माइनस 2x 1 प्लस एक्स, ये प्लस का, ये भी प्लस का आएगा, तो ये ऐसे कट जाएगा 2x से 2x और 3 बट्टा 1 माइनस 2x स्क्वायर। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। ये एग्जैक्ट क्वेश्चन है, इसमें कोई ऊपर नीचे नहीं है, एग्जैक्ट क्वेश्चन ये आया था, ठीक है। फिर एक सिंपल क्वेश्चन आया था कि एक सीरीज़ का मिनिमम दिया हुआ था 4.5, रेंज दी हुई थी 10.9, और अपने को पता है मैक्सिमा क्या होता है, रेंज क्या होती है, मैक्स माइनस मिन। सो मैक्स निकालने के लिए क्या करेंगे, रेंज प्लस मिन। सो रेंज प्लस मिन किया मैंने, रेंज 10.9 दे रखी है, मिन 4.5 दे रखा है, तो अपने पास आता है 9 और 5 14 और 10 4 14 और 1 15, 15.4 आ जाएगा। और फिर स्टेटमेंट दे रखा था कि मीन इसका 15.6 है और मीडियन 19.9 है। सो क्या मीन करेक्ट है, एक ऐसी सीरीज है जिसमें मिनिमम नंबर 4.5 है, रेंज दी हुई थी 10.9 की, और मैक्सिमम हम दोनों इन दोनों को जोड़ के हमने मैक्सिमम निकाला 15.4। अब ये है रेंज, इसके बीच के नंबर है, तो क्या मीन इसके बाहर हो सकता है, क्या नहीं हो सकता, मीडियन इसके बाहर हो सकता है, क्या नहीं हो सकता, इस रेंज के अंदर ही आएगा ना, तो ये दोनों इनकरेक्ट होंगे। जो स्टेटमेंट दिए हुए थे क्या मीन करेक्ट है, जो मीन ये क्वेश्चन में ही दिया हुआ था क्या मीन करेक्ट है, क्या मीडियन करेक्ट है, तो ये दोनों इनकरेक्ट हो जाएंगे। नेक्स्ट पे चलते हैं। अब ये पेपर 1 में है, पेपर 1 में ESS और TSS दे रखा था और आर स्क्वायर निकालना है। अपने को पता है आर स्क्वायर RSS बटा TSS होता है, उसको 1 माइनस ESS बटा TSS ऐसे लिख सकते हैं कि कितना एक्सप्लेन किया, ये एरर सम ऑफ स्क्वायर है, सो कितना एक्सप्लेन किया इसमें से। सो आई थिंक ये 5 दे रखा था और ये भी 5 दे रखा था, 20, ऐसे चार स्टेटमेंट दे रखे थे। मैं तरीका बता देता हूँ कैसे कैलकुलेट होगा। सो पहले हम इसमें से RSS निकालेंगे, TSS माइनस ESS, तो 20 माइनस 5 15, 25 माइनस 5 20, और आर स्क्वायर निकालने के लिए 15 बट्टा 20 कर देंगे यहाँ पे, इंटू 100 करेंगे, तो ये 3 बट्टा 4 75% आ जाएगा, और ये होगा 20 बट्टा 25 4 बट्टा 5 80% आ जाएगा। तो ऐसे आर स्क्वायर निकालना था, एक जगह पे 75%, फिर इसको मैच करना था 80%, ऐसे कुछ आ रहा था, एक जगह पे 66% या ऐसे करके, तो ये पेपर 1 में आया था, ठीक है। फिर 2-3 जगह, एक जगह मैच करना था, जैसे अपने को पता है फिक्स कॉस्ट
पूरा मैचिंग में 4-5 चीज़ें थी, लेकिन उसमें एक था कि फिक्स्ड कॉस्ट रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होता है। सो आपको पता है कि फिक्स्ड एवरेज फिक्स कॉस्ट, आई थिंक एवरेज फिक्स कॉस्ट पूछा था। सो फिक्स कॉस्ट कांस्टेंट होती है सपोज सी, और एवरेज फिक्स कॉस्ट आ जाएगी ABC आ जाएगी C/Q, क्वांटिटी आउटपुट। जैसे जैसे क्वांटिटी बढ़ता जाएगा, ये कांस्टेंट है, वैसे वैसे इसकी वैल्यू कम आती जाएगी। तो ये आ जाएगा आयताकार अतिपरवलय रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। आपको और एक LPP के बहुत सारे क्वेश्चन थे, 2-3 क्वेश्चन थे, उनमें एक में था कि स्टेटमेंट दे रखा था कि जैसे ये LPP अपने पास प्रॉब्लम है तो इसका सॉल्यूशन हमेशा कॉर्नर पे ही होगा। कई बार है ना मोर देन वन सॉल्यूशन हो जाते हैं, तो कॉर्नर के अलावा भी ऐसे हो जाता है कि 2 लाइनों का ऊपर नीचे है दोनों लाइन, तो बहुत सारे सॉल्यूशन हो सकते हैं। और एक तो ये स्टेटमेंट पे क्वेश्चन था LPP का। फिर एक क्वेश्चन था जो मैंने लिख रखा है यहाँ पे, डिमॉन्स्ट्रेशन इफेक्ट ड्यूसनबेरी। सो डिमॉन्स्ट्रेशन इफेक्ट किसने दिया था ये पूछ रखा था, आई थिंक केन्स, रॉबिन्सन और एक और नाम ऐसे था, एक ड्यूसनबेरी था। तो ड्यूसनबेरी ने डिमॉन्स्ट्रेशन इफेक्ट दे रखा था, जो कि अपने रिलेटिव इनकम हाइपोथेसिस में लोग दिखावा करते हैं, उसी से रिलेटेड है। फिर एक ये आ रखा था GDP इक्वल टू इनकम, कुछ इनकम दी हुई थी, सम ऑफ इनकम, फिर प्लस इंडायरेक्ट टैक्स माइनस डिप्रिसिएशन। तो आई थिंक इसमें ये ऑप्शन होगा। ये हेटेरोस्कैटरिस्टिसिटी से रिलेटेड क्वेश्चन दे रखा था, इतना टफ नहीं आया था इकोनोमेट्रिक्स, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे थे। तो अगर आपको इसका इन्फॉर्मेशन पता है तो इसके स्टेटमेंट दे रखे थे, वो सही हो जाएगा। फिर ये एक एनकोवा दे रखा है। जैसे एनोवा आपको पता है एनालिसिस ऑफ वेरिएंस होता है, वैसे एनकोवा होता है एनालिसिस ऑफ कोवेरिएंस। तो पूछ रखी कि ऐसा पूछ रखा था कि एनकोवा में किस टाइप के वेरिएबल होते हैं, क्या ओनली कैटेगोरिकल होते हैं, क्या ओनली न्यूमेरिकल होते हैं, क्या ओनली क्वालिटेटिव होते हैं, क्या ओनली क्वांटिटेटिव होते हैं। तो इसमें आएगा कैटेगरिकल और न्यूमेरिकल दोनों हो सकते हैं इसमें एनकोवा में, ठीक है। फिर आते हैं एक और एग्जैक्ट क्वेश्चन में। अपने को दे रखा था क्वेश्चन में प्रायिकता का क्वेश्चन था, प्रोबेबिलिटी का। PA नहीं 0.4, तो आपको पता है PA नहीं, तो PA हो जाएगा 1 से कम कर दो, 1 माइनस PA नहीं, तो 1 माइनस 0.4 आ जाएगा 0.6, PA की ये वैल्यू आ जाएगी। और PA इंटरसेक्शन B अपने पास दे रखा 0.2, तो PA इंटरसेक्शन B बार, B नहीं, ये पूछ रखा था। तो ये अपने को पता है ये होता है PA माइनस PA इंटरसेक्शन B। या तो ये फॉर्मूले से कर लो ऐसे कि PA 0.6 निकाला यहाँ से, 0.2 दे रखा है, तो 0.4 आंसर आ जाएगा। या क्या करो, अब वेन डायग्राम बनाने की कोशिश करो। अपने को पता है PA नहीं 0.4 है, तो PA कितना हो जाएगा 0.6, मतलब ये पूरा हो जाएगा 0.6। और P ये A है, ये B है, और इन दोनों का कॉमन दे रखा है 0.2। अब पूछ रखा है P तो हो, A तो हो और B नहीं हो, और उन दोनों में यूनिक क्या होगा कि B नहीं हो, यानी इसके बाहर बाहर लेना है, और A हो, तो कौन सा पार्ट बचेगा, जो A का ये वाला पार्ट है ना, ये बचेगा। तो ये पूछ रखा है, तो ये क्या होगा, A की वैल्यू 0.6 माइनस यूनिक वाला हटा दो 0.2। तो ये फॉर्मूला वहीं से आया, वेन डायग्राम से आया। सो इसका आंसर होगा 0.4, जो PA नहीं दे रखा था वही होगा। ये एग्जैक्ट क्वेश्चन है। फिर दे रखा था एक और एग्जैक्ट क्वेश्चन में आते हैं। 15th फाइनेंस कमीशन के 2 क्वेश्चन आए थे आई थिंक। एक क्वेश्चन ये था रैंकिंग वाला, तो इसमें 4-5 चीज़ें दी हुई थी। इनकम डिस्टेंस फर्स्ट सबसे ज़्यादा परसेंटेज 45% अपने को पता है, तो सबसे पहले ये आता। फिर आएगा डेमोग्राफिक परफॉर्मेंस 12.5, मतलब इससे कम ये है। फिर आई थिंक एक एरिया या फॉरेस्ट दे रखा था, आई थिंक फॉरेस्ट कवरेज दे रखा था जो कि 10% है। फिर टैक्स एफर्ट दे रखा था 2.5% है। तो इसको रैंक करना था ऐसे, ठीक है। फिर लेबर सेविंग और कैपिटल सेविंग, कैपिटल डिपनिंग, लेबर डिपनिंग, इनके स्टेटमेंट थे जो कि एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है। फिर आते हैं एक कोपडोगुलस प्रोडक्शन फंक्शन का दे रखा था LK L+K। सो ये पूछ रखा था कि इसका डिग्री ऑफ होमोजेनिटी क्या है। तो अपन क्या करते हैं, K को रिप्लेस करते हैं लेमडा K से, L को रिप्लेस करते हैं लेमडा L से। अगर यहाँ पे रिप्लेस करेंगे तो एक लेमडा इसका एक लेमडा इसका, तो लेमडा स्क्वायर हो जाएगा, और नीचे लेमडा L प्लस लेमडा K, और इसमें अगर लेमडा कॉमन लेंगे L+K आ जाएगा, और ऊपर क्या था लेमडा स्क्वायर LK। तो ये एग्जैक्ट आ गया, और ऊपर क्या बच गया लेमडा की पावर 1, ये लेमडा से ये लेमडा स्क्वायर। सो अपने पास ऐसा आता है लेमडा स्क्वायर बटा लेमडा, तो लेमडा से लेमडा कट गया, एक लेमडा बचता है ऊपर, उसकी पावर 1। तो डिग्री ऑफ होमोजेनिटी इसकी 1 हो जाएगी, ठीक है। तो पेपर को अपन बोलेंगे मॉडरेट। देखने में इजी लग रहा है, पर क्या है, लेंदी। हर बार स्टूडेंट को स्क्रॉल करके ही आंसर देना पड़ रहा है कि 5 स्टेटमेंट पूछे हैं,
4 ही नहीं 5 पूछे हैं, उसमें क्या सही है, ADE AD, मैचिंग बहुत सारी थी, इधर उधर मैच करना। तो कईयों में ऐसे था कि मैचिंग डायरेक्ट एक का एक आपको पता है तो उससे हो जाएगा, लेकिन बहुत सारों में 1 मिनट से ज़्यादा आपको 2 मिनट 3 मिनट लग जा रहे हैं पूरा पढ़ने में। सो देखने में ईजी लगता है, पर आप पूरे क्वेश्चन सोल्व करोगे अच्छे से पढ़ के। जो बहुत अच्छे से पढ़ के गया है, जो JRF के लिए ट्राई कर रहा है, ऑब्वियसली उसके लिए ईजी है, क्योंकि पिछली बार वाला आउट ऑफ सिलेबस टाइप का था। इंडियन इकोनॉमी पिछली बार बोल सकते हैं कि आउट ऑफ सिलेबस था, जून वाला, कि एक ऐसी रिपोर्ट से पूछ लिया कि आप अगर आपको वो रिपोर्ट दी हुई है और आपको तब भी आपसे हो नहीं पाएगा, आपको Ctrl+F कंप्यूटर में यूज करके सर्च कर करके ही हो पाएगा। 500 पेज की वो रिपोर्ट थी, ठीक है। तो पढ़ने वाले या जिन्होंने JRF के लिए फाइट कर रहे हैं उनके लिए कंपेरेटिवली थोड़ा सा इजी हो सकता है कुछ क्वेश्चंस, पर ओवरऑल मॉडरेट लेवल है और कट ऑफ भी उतना कोई हाई रहने वाला नहीं है। और भी कोई क्वेश्चन है और आपको कोई डाउट है तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अगर आपको थोड़ा बहुत भी हेल्पफुल लगा है ये वीडियो तो सब्सक्राइब करें। थैंक यू।